राम राम। नमस्कार। सत श्री अकाल। आराम से। कैसे हैं आप लोग? भूल तो नहीं गए मुझे? आज एक छोटी सी बात करते हैं, आइडेंटिटी की, इंडिविजुअलिटी की। हम फीमेल्स हमेशा किसी दूसरे के नाम से जाने जाते हैं। आप कहेंगे जनाब दूसरे कैसे हुए? अपने ही तो हैं। हाँ, सब बिल्कुल अपने हैं, बिल्कुल कतई अपने हैं। पहले पिता के नाम से जाने जाते हैं और फिर हम अपने पति के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि पहले मान लीजिए हम दुबे परिवार से हैं, शादी हुई तो मिश्रा परिवार में आ गए भाई, तो पहले दुबे माने जाते थे, फिर मिश्रा जी कहलाने लग गए, मिश्राइन कहलाने लग गए। लेकिन जो थोड़े से जागरूक लोग हैं या जो फीमेल्स अपनी इंडिविजुअलिटी को साथ लेके चल रही हैं, वो दोनों टाइटल साथ लेके चलती हैं। जैसे मिस एक्स दुबे मिश्रा। आप कहेंगे भाई ये तो मानना ही पड़ेगा, पुरुष प्रधान समाज है तो औरतें अपने पति का नाम या उससे पहले, शादी से पहले पिता का नाम ही कैरी करती हैं। इसमें कौन सी खास बात है? हाँ जी, बिल्कुल कोई खास बात नहीं। लेकिन जो मैं आप आपसे कहने जा रही हूँ, बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी है। हिंदू धर्म को मानने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं। ठीक, हमारे पूजनीय हैं मर्यादा पुरुषोत्तम नाम राम, जुगो जुग से अटल सत्य है। ठीक, लेकिन जब हम उनका जय जयकार करते हैं तो कैसे करते हैं? हम कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। ठीक, सियावर रामचंद्र की जय। जनाब, ये आइडेंटिटी क्राइसिस तो तभी सॉर्ट आउट हो गया था, बाकी आपकी मर्जी, माने ना माने। खैर जाने दीजिए, नई कहानी सुनिए। ठंडी लाश। हेलो 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 मैम। हाँ मैम, आप मुझे सुन पा रही हैं मैम? हाउ आर यू मैम? देखिए, आप कोई प्रोडक्ट बेच रही हैं या किसी बीमा कंपनी से बोल रही हैं तो प्लीज़ फ़ोन रख दीजिए। रीना ने ऊंची आवाज़ में कहा और फ़ोन नीचे रख दिया। मैम मैम मैम, फ़ोन कट गया। नमिशा ने फिर कोशिश करी। घंटी बजी। उधर से फ़ोन किसी मर्द ने उठाया। गंदी सी गाली के साथ एक वाक्य आया। क्यों फ़ोन कर रहा है मेरे घर? मेरी बीवी का यार लगता है? सर, मैं तो अचानक फ़ोन के गिरने की आवाज़ आई। बताता हूँ मैं तुझे कौन कौन फ़ोन करता है तुझे मेरे पीछे से। कुछ भीख मांगने की सी आवाज़ें। मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। मुझे मत मारो, मुझे किसी ने फ़ोन नहीं किया। मैं किसी से बात नहीं करती। हेलो हेलो करती रह गई नमिशा, पर उधर से कोई ना बोला। फ़ोन डिस्कनेक्ट भी नहीं हुआ था। रोने चीखने की आवाज़ें आ रही थी। हार कर उसने फ़ोन रख दिया। अगले रोज़ दिन में करीब 2 बजे उसने फिर उसी नंबर पे कॉल किया। उधर से किसी औरत ने फ़ोन उठाया। मैडम, देखिए, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। आपको किसी फाइनेंस रिलेटेड कोई बात करनी हो तो प्लीज़ शाम को फ़ोन करिएगा मेरे पति से। मैम, मैं निमेशा बोल रही हूँ। मैम, आप मुझे अपनी सखी समझ लीजिए। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। 2 मिनट बात कर सकती हूँ? कहिए, कौन बोल रही हैं आप? मैम, मैं आपकी सखी बोल रही हूँ। बताइए। दर्द ने क्यूरोसिटी का जामा पहन लिया। नमिशा ने आगे पूछा, मैम, आप क्या करती हैं? करती क्या हूँ? कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। नमिशा ने 1 मिनट का पॉज लिया। आपकी बातों से लगता है आप
एजुकेटेड हैं, आपकी बातचीत, आपका लहजा बहुत ठहरा हुआ, बहुत सुलझा हुआ है। हाँ, MBA हूँ। हाँ, याद आया, बीटेक भी हूँ। वाह, आप तो काफ़ी पढ़ी लिखी हैं ना। आप क्या करती हैं? बताया तो कुछ नहीं, हाउसवाइफ हूँ। आपके घर में कौन कौन है? आप कौन बोल रही हैं? क्या चाहती हैं? इस तरह मेरे बारे में इस तरीके से सवाल क्यों पूछ रही हैं? मैम, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, निमिषा ने फिर कहा। बुरा न माने, अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। निमिषा ने 15 मिनट बाद फिर फ़ोन किया। मैम, मेरा नंबर है 9456। आपको जब भी जी करे आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, जब आपको समय मिले। जो बात आप अपने माँ बाप, भाई बहन किसी से नहीं कह पाती, आप मुझसे कह सकती हैं। फ़ोन फिर कट गया। 1 घंटे बाद निमिषा का फ़ोन बजा। हेलो सखी? हाँ मैम, बताइए, मैं सखी बोल रही हूँ, आपकी सखी। मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तुम्हारे पास टाइम है? हाँ हाँ मैम, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप बताइए प्लीज़, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैम, आप बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, आप हिम्मत कैसे हार सकती हैं? आपके पास तो आपकी पढ़ाई की ताकत है। कौन कौन है आपकी फैमिली में? माँ बाप, भाई बहन भी हैं। क्या आपने उनसे कभी बात करने की कोशिश नहीं करी? करी थी, पापा बोले तुम्हारी ही कोई गलती रही होगी, वरना तुम्हारा पति तो बहुत सुलझा हुआ इंसान है और तुमने ही कुछ उकसा दिया होगा। ऐसे कोई किसी पे थोड़ी ना हाथ उठाता है, कोई कमी तुम ही में होगी। सोचो ज़रा अपने बारे में, ध्यान रखो, फ़र्ज़ निभाओ अपना। मैम, आप कहती रहें, मैं सुन रही हूँ। रखती हूँ, कल बात करती हूँ। निमिषा ने कहा, ठीक है मैम, आपको जैसा ठीक लगे। मैं कल इसी नंबर पे आप मुझे फिर से कॉल कर लीजिएगा। निमिषा ने फ़ोन रख दिया। मन कुछ भारी सा हो गया था, लेकिन 2 मिनट बाद फ़ोन फिर खनखनाया। हाँ सखी? हाँ मैम, वो मैंने कहा था कि मैं कल बात करूँगी, लेकिन क्या मैं अभी बात कर सकती हूँ? हाँ मैम, प्लीज़ करिए ना। रीमा मैम, मैं सिर्फ आपसे एक बात ही कहूँगी, जुल्म सहने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना जुल्म करने वाला। मैम, मैं आपको कई सारे नंबर दे दूँगी, NGO के, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो औरतों की मदद करती हैं, गवर्नमेंट सेल्स हैं, मैं सारे नंबर्स आपको दे दूँगी। आप प्लीज़ उनकी मदद लीजिए और इस दोज़ख से बाहर निकलिए, प्लीज़। आप हिम्मत नहीं हार सकते, एक नंबर ही तो घुमाना है, एक बार कंप्लेन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आप अपने रेज्यूमेज़ अलग अलग कंपनीज़ में भेजिए, आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैम, और आप इससे बाहर निकल के एक अलग दुनिया, अपनी अलग ज़िंदगी शुरू करिए मैम। धीरे धीरे लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पिता के घर चले जाएं या अपने भाई बहन पर बोझ बन जाएं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए मैम। सखी, अच्छा लगा तुमसे बात करके। चलो, तुम कहती हो तो कोशिश करूँगी। हाँ मैम, मैं आपको सारे नंबर भेज देती हूँ। थैंक यू सखी, थैंक यू।
बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। थैंक यू मैम, अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे नंबर भेजना मत भूलना। नहीं नहीं मैम, बस अभी आपके फ़ोन रखते ही। बेस्ट ऑफ लक। फ़ोन रखकर निमिषा ने कुर्सी पर पीठ टिकाई, आहिस्ता से अपनी आँख की गीली कोरे पोंछी और मुस्कुरा दी। कौन से यार से मिलकर लौटी है? बिखरा घर, सोफे पर पड़ा पति। तेरी सैलरी मिल गई होगी ना आज? निमिषा अपने घर पहुंची थी। ला, दे दे मुझे, नहीं तो एक कान के नीचे दूंगा। हाँ हाँ, देती हूँ। देती हूँ नहीं, अभी दे। वो अपना पैर उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर हिला भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी गर्दन उठाने की कोशिश की तो वो भी ना हिला पाई। सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का हो गया था, ठोस पत्थर जिसे कोई नहीं हिला सकता। वो अचानक से चीख कर उठ बैठी। पति ने एक गंदी सी गाली बकी, नींद खराब कर दी। पति की नींद खराब करी, इसका खामियाजा निमिषा को भुगतना पड़ा। पति अपनी मर्दानगी साबित करने में जुट गया। फिर पूरे जोर से उसे झिझोड़ कर बोला, एकदम पत्थर की है रे, कैसी औरत है, जरा भी प्राण नहीं है, ठंडी लाश कहीं की। थैंक यू।